क्या आपने कभी समुंदर के किनारे खड़े होकर देखा है? वहां की हवा, लहरों की आवाज और दूर तक फैला नीला आसमान, सब कुछ एक अलग ही दुनिया का एहसास देता है। यहाँ सब कुछ हवा के इशारों पर चलता है, पेड़, झंडे, सब जैसे समुंदर की लहरें और हवा मिलकर एक अनदेखा संगीत बजा रही हो, जिसमें हर चीज शामिल है। लेकिन उड़ीसा के पुरी में एक मंदिर है जो इन रूल्स को चैलेंज करता है, जगन्नाथ मंदिर। ये मंदिर सिर्फ अपनी भव्यता के लिए नहीं, बल्कि अपने अनोखे रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। इमेजिन कीजिए, आप मंदिर के सामने खड़े हैं, आपके चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ है, घंटियों की आवाज गूंज रही है और हवा में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। ऊपर एक लाल झंडा, पतित पावन बाना, हवा में लहरा रहा है। ये झंडा न सिर्फ मंदिर की पहचान है, बल्कि हर भक्त के लिए आस्था का प्रतीक भी है। समुंदर से जमीन की ओर तेज हवा बह रही है, लेकिन झंडा हवा के ओनपोजिट समुंदर की ओर लहरा रहा है। ये नजारा हर रोज देखने को मिलता है और हर बार उतना ही चौंकाने वाला लगता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि रोज का सीन है, जिसे हजारों लोग अपनी आंखों से देखते हैं। लोग रुककर झंडे को देखते हैं और सोचते हैं, आखिर ये कैसे मुमकिन है? साइंस के रूल्स के खिलाफ ये झंडा हर दिन अपना सीक्रेट छुपाए रहता है। हवा की दिशा कुछ भी हो, झंडा हमेशा अपनी ही दिशा में लहराता है, जैसे किसी अनदेखी ताकत से बंधा हो। हर दिन एक पुजारी बिना किसी सेफ्टी के मंदिर की ऊंचाई पर चढ़कर झंडा बदलता है। ये काम जितना खतरनाक है, उतना ही श्रद्धा से भरा हुआ भी है। ये हिम्मत और फेथ का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। पुजारी की हर एक हरकत में विश्वास और समर्पण झलकता है, जैसे वो खुद भी इस रहस्य का हिस्सा हो। ये झंडा मंदिर के अनगिनत रहस्यों की पहली झलक है। इसकी हर लहर, हर फड़फड़ाहट एक नई कहानी कहती है। क्यों लहराता है ये हवा के खिलाफ? कैसे? क्या इसमें कोई विज्ञान छुपा है, या फिर ये सिर्फ आस्था का कमाल है? ये सवाल सदियों से साइंटिस्ट्स और भक्तों को उलझाए हुए हैं। कुछ लोग इसे विज्ञान से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि रहस्यों और आस्था का खजाना है। यहाँ हर दिन, हर पल कोई ना कोई चमत्कार घटता है। यहाँ हर कोने में एक स्टोरी है, एक पहेली जो हमारी समझ को चैलेंज करती है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां भी अपने आप में एक रहस्य है। किचन में पकने वाले प्रसाद से लेकर मंदिर के साए तक, हर चीज में मिरेकल छुपा है। यहाँ का महाप्रसाद, उसकी खुशबू और उसे बनाने की परंपरा भी उतनी ही अद्भुत है। तो आइए शुरू करते हैं ये जर्नी उस झंडे से जो अपनी ही धुन पर नाचता है। ये सफर सिर्फ रहस्य खोजने का नहीं, बल्कि आस्था को महसूस करने का भी है। ये सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि आस्था और रहस्य का सिंबल है। इसकी हर फड़फड़ाहट में एक दास्तान छुपी है, जो हर भक्त के दिल को छू जाती है। और यही है जगन्नाथ मंदिर की शुरुआत, जहां हर रूल, हर लॉजिक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। यहाँ आस्था और रहस्य एक साथ चलते हैं और हर आगंतुक को एक नई सोच दे जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर की कहानी उतनी ही गहरी है जितनी सदियों पुरानी इसकी नींव है। जितना समुंदर जिसके किनारे ये खड़ा है, उतनी ही विशाल इसकी विरासत भी है। समुंदर की लहरें जैसे हर रोज इसकी दीवारों से टकराती हैं, वैसे ही इतिहास की लहरें भी इस मंदिर को छूती रही हैं। ये सिर्फ पत्थरों से नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और हिस्ट्री की अनगिनत लेयर्स से बना है। हर पत्थर में छुपी है एक कहानी, हर नक्काशी में बसी है श्रद्धा। स्कंद पुराण में भगवान जगन्नाथ की कथा सतयुग से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ का नाम सुनते ही भक्तों के मन में श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है। लोक कथाओं के हिसाब से राजा इंद्रद्युम्न को समुंदर किनारे बहकर आई पवित्र लकड़ी से मूर्तियां बनवाने का ऑर्डर मिला था। ये लकड़ी साधारण नहीं थी। कहा जाता है इसमें दिव्य शक्ति थी, जिससे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनी। आज का भव्य मंदिर 12वीं सदी के राजा अनंतवर्मन छोड़गंग देव ने बनवाया था, जिनकी दूरदर्शिता और भक्ति ने इस मंदिर को एक नया रूप दिया। उनके उत्तराधिकारी ने इस निर्माण को पूरा किया, जिससे ये मंदिर और भी भव्य बन गया। सदियों से ये मंदिर हिंदुओं के 4 सबसे पवित्र तीर्थों में एक है, 4 धाम। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और इसकी पवित्रता को महसूस करते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा यहाँ विराजते हैं। इनकी पूजा और रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर ने कई अटैक्स झेले, कई बार इसे लूटने और तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार अपने देवताओं और ट्रेडिशंस की रक्षा की। लोगों की आस्था ने इसे बार बार संजोया। पुजारियों और राजाओं ने मूर्तियों को छुपाकर आस्था को बचाए रखा, ताकि भगवान की उपासना कभी न रुके। हर ईंट, हर पत्थर किसी गोल्डन पास्ट की कहानी कहता है। यहाँ की दीवारें इतिहास की गवाह हैं। आज ये मंदिर सिर्फ तीर्थ नहीं, बल्कि कल्चर, आर्ट और ट्रेडिशन का सेंटर है।
यहाँ हर त्योहार, हर रिवाज सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखता है। इसकी भव्यता, रहस्य और दिव्यता आज भी हर विजिटर को शॉक कर देते हैं। जगन्नाथ मंदिर सच में इतिहास और आस्था का अद्भुत संगम है। लौटते हैं उस रहस्यमयी झंडे पर। पतित पावन बाना। समुंदर के किनारे हवा हमेशा एक डायरेक्शन में बहती है, लेकिन मंदिर का झंडा हमेशा हवा के ओपोजिट लहराता है। साइंटिस्ट्स ने कई थ्योरी दी हैं, मंदिर की स्ट्रक्चर, एयर प्रेशर, लेकिन कोई सॉलिड जवाब नहीं। ये पहेली मौसम साइंटिस्ट्स और फिजिसिस्ट्स को भी हैरान कर देती है। हर रोज चोला फैमिली का एक पुजारी बिना किसी मॉडर्न सेफ्टी के मंदिर की ऊंचाई पर चढ़ता है और झंडा बदलता है। माना जाता है कि अगर एक दिन भी ये रिचुअल छूट जाए तो मंदिर को 18 साल के लिए बंद करना पड़ेगा। लोकल बिलीफ है कि झंडा भगवान जगन्नाथ की इच्छा को फॉलो करता है, न कि हवा का। भक्तों के लिए ये साइंस नहीं बल्कि ईश्वर की लीला है। ये रोज याद दिलाता है कि इस यूनिवर्स में हमारी समझ से बड़ी पावर्स हैं। झंडे की ये जिद साइंस को चैलेंज नहीं, आस्था का इन्विटेशन है। और यही है जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, जहां लॉजिक और आस्था आमने सामने खड़े हैं। मंदिर के पास फैला है बंगाल की खाड़ी का बड़ा समुंदर, जिसकी लहरें हमेशा गूंजती रहती हैं। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के सिंहद्वार से अंदर एंटर करते हैं, समुंदर की आवाज अचानक गायब हो जाती है। बाहर कदम रखते ही लहरों की गूंज फिर से सुनाई देती है, लेकिन अंदर एकदम शांति। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि मंदिर की आर्किटेक्चर और वॉल्स साउंड प्रूफ का काम करती है, लेकिन ये पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये इफेक्ट इतना एक्यूरेट है कि लगता है जैसे कोई इनविजिबल कर्टेन हो। लोक कथा कहती है कि देवी सुभद्रा की शांति के लिए भगवान जगन्नाथ ने समुंदर को ऑर्डर दिया कि उसकी आवाज मंदिर में न आए। भक्तों के लिए ये साइंस नहीं बल्कि भाई बहन के लव की स्टोरी है। मंदिर के अंदर की ये शांति उसकी दिव्यता को और गहरा कर देती है। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर, जिसे रोजघारा भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय किचन्स में से एक है। यहाँ हर दिन एक चमत्कार घटता है, जिसे देखने लाखों लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ हर दिन हजारों नहीं बल्कि लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, न ही कभी वेस्ट होता है। चाहे जितने भी लोग आएं, हर किसी को ताजा और स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है। प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में, लकड़ी की आग पर 7-7 बर्तनों की ढेर में पकता है। ये पारंपरिक तरीका सदियों से चला आ रहा है और आज भी उसी श्रद्धा और नियम से फॉलो किया जाता है। सबसे बड़ा मिरेकल ये है कि जब 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पक जाता है, जबकि नीचे वाला बाद में। ये साइंस के रूल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। आज तक कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। यहाँ 250 से ज्यादा चूल्हे हैं और सैकड़ों कुक्स दिन रात मिलकर काम करते हैं। हर प्रोसेस, हर रेसिपी सदियों पुरानी ट्रेडिशन के हिसाब से ही फॉलो की जाती है, जिससे हर बार वही स्वाद और पवित्रता बनी रहती है। पानी मंदिर के 2 स्पेशल कुओं से ही लिया जाता है और इसकी प्योरिटी का बहुत सख्ती से पालन होता है। माना जाता है कि इन कुओं का पानी भी पवित्र है और प्रसाद की शुद्धता में अहम भूमिका निभाता है। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी खुद इस किचन की देखरेख करती है। हर दिन उनकी पूजा होती है ताकि किचन में हमेशा बरकत और शांति बनी रहे। एक और अनोखी मान्यता है, अगर कभी देवी लक्ष्मी नाराज हो जाए तो एक डॉग मिस्टीरियस तरीके से किचन के पास आ जाता है। ये संकेत होता है कि आज का सारा फूड दोबारा बनाना पड़ेगा और पुराना प्रसाद नहीं बांटा जाता। महाप्रसाद को बेहद पवित्र माना जाता है और इसे खाने से सारे पाप मिट जाते हैं। भक्त इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करते हैं और इसे अपने घर भी ले जाते हैं। ये किचन अपनी यूनिक स्टाइल, सदियों पुरानी परंपराओं और मिरेकलस एबेंडेंस के साथ जगन्नाथ मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों और आस्थाओं में से एक है। यहाँ हर दिन सिर्फ खाना नहीं बल्कि विश्वास और चमत्कार भी पकते हैं। किसी भी बड़े मंदिर के ऊपर बर्ड्स उड़ते दिखना कॉमन है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का स्काई हमेशा खाली रहता है। न कोई पिजन, न क्रो, न कोई और बर्ड, यहां तक कि एयरप्लेन्स भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। इस एरिया को अनऑफिशियल नो फ्लाई जोन माना जाता है। साइंटिस्ट्स कोई अनयूजुअल मैग्नेटिक फील्ड या एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस नहीं पाते। आस्थावानों के हिसाब से भगवान विष्णु के व्हीकल गरुड़ मंदिर की रक्षा करते हैं और उनके सम्मान में कोई बर्ड मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता। ये स्टोरी इस रहस्य को एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट देती है। चाहे रीजन जो भी हो, मंदिर के ऊपर का खाली स्काई उसकी मिस्टीरियसनेस को और गहरा कर देता है।
ये शांत खाली स्काई मंदिर की प्योरिटी का साइलेंट सिग्नल है। जगन्नाथ मंदिर की आर्किटेक्चर अमेजिंग है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है मेन डोम की शैडो। कहा जाता है कि मंदिर का मेन डोम कभी भी जमीन पर अपनी शैडो नहीं डालता। इंजीनियर्स मानते हैं कि शैडो मंदिर की कॉम्प्लेक्स बनावट में छुप जाती है, लेकिन विजुअल इफेक्ट सुपरनेचुरल लगता है। इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को इस तरह बनाना कि शैडो छुपी रहे, ये एंशिएंट आर्टिजन्स की जीनियस का प्रूफ है। एक और रहस्य है नील चाकरा, मंदिर के टॉप पर लगा ब्लू चाकरा। जैसे जैसे आप मंदिर के पास जाते हैं, चक्र का साइज वैसा ही रहता है या छोटा लगता है, दूर जाते हैं तो बड़ा। ये विजन का अमेजिंग इल्यूजन है जो मंदिर की मिस्टीरियस आर्किटेक्चर में एक और लेयर ऐड करता है। ये सब मिलकर मंदिर को और भी मिस्टीरियस बना देते हैं। मंदिर के शिखर पर लगा नील चाकरा 8 तीलियों वाला अष्टधातु से बना पुरी के हर कोने से दिखाई देता है। रहस्य यह है कि आप कहीं से भी देखें, चक्र हमेशा आपको अपनी ओर देखता हुआ दिखता है। यह आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का कमाल है जो 3 डायमेंशनल रूल्स को चैलेंज करता है। इंजीनियर्स मानते हैं कि चक्र की गोलाई और इंस्टॉलेशन से यह विजुअल इल्यूजन क्रिएट होता है। इतनी बड़ी स्ट्रक्चर के साथ लगातार इल्यूजन क्रिएट करना आर्टिजन्स के स्किल को दिखाता है। भक्तों के लिए यह भगवान जगन्नाथ की ओमनी प्रेजेंट निगरानी का सिंबल है। चक्र की निगरानी डराने वाली नहीं, बल्कि सुकून देने वाली है। यह रहस्य साइंस और फेथ के बीच एक ब्यूटीफुल ब्रिज बनाता है। तो इन तमाम रहस्यों से हमें क्या समझना चाहिए? क्या ये सब सच में मिरेकल्स हैं या साइंस के अनसुलझे सवाल? शायद असली जवाब कहीं बीच में है, जहां आस्था और लॉजिक मिलते हैं। जगन्नाथ मंदिर हमें याद दिलाता है कि इस यूनिवर्स में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये रहस्य उनकी आस्था की कंफर्मेशन है। मंदिर की ब्यूटी इसी में है कि वो हर किसी के मन में वंडर पैदा करता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो या भक्त। मंदिर हर प्रसन्न को उसकी सोच और बिलीफ के हिसाब से एक अलग ट्रुथ दिखाता है। ये आपसे लॉजिक छोड़ने की जिद नहीं करता, बस दिल खोलकर हैरानी को अपनाने का इनविटेशन देता है। कभी कभी हर सवाल का जवाब होना जरूरी नहीं, कुछ बातें बस एक्सपीरियंस करने के लिए होती हैं। एक्सप्लेन